हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में भाई जी हम सब साधकों से साधना के पथ पर किस प्रकार आगे बढ़े इस बात को बता रहे हैं। अब इसके आगे दूसरी बात यह है कि साधना छोड़ने की कल्पना होने से मनुष्य को आगे चलकर यह साधना भार सी प्रतीत होने लगती है। वह सोचता है इतने दिन हो गए इस साधना को करते, अब इसे कब तक करता रहूंगा, इससे कुछ होता तो दिखाई देता नहीं, छोड़ दूं इस बखेड़े को। इस प्रकार के विचार से साधक साधना को छोड़ बैठता है और वह उसी पथिक की भांति जो अपने गांव से गंगा नहाने को चलकर 80 कोस चला आया, परंतु फिर यह सोचकर कि इतना चला, अभी तो गंगा जी आई ही नहीं, पता नहीं कब आएंगी, चलो लौट चलें। 20 ही कोस और चलने से असमर्थ होकर गंगा स्नान से वंचित रह जाता है। थोड़ी सी साधना के अभाव से बहुत दूर तक जाकर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि साधना के मार्ग में ही कई बार साधक अपने में दोषों का अभाव देखकर भ्रम से यह मान बैठता है कि मैं लक्ष्य पर पहुंचकर कृतकृत्य हो गया हूँ। ऐसी स्थिति में जिसका पहले से साधना छोड़ने का निश्चय होता है, वह साधना छोड़कर निश्चिंत सा हो जाता है, परंतु साधना रहित अवस्था में कुसंग पाकर दबे हुए या दुर्बल हुए दोष पुनः जाग उठते हैं और बलवान हो जाते हैं। किंतु जिसका किसी भी अवस्था में साधना न छोड़ने का निश्चय होता है, वह साधना करता ही रहता है। इससे दबे दोषों को सिर उठाने का अवसर ही नहीं मिलता और क्षीण होते होते अंत में वे मर ही जाते हैं। यह सत्य है कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई साधना नहीं करनी पड़ती। उसकी स्वाभाविक ही ऐसी स्थिति होती है, उसमें स्वाभाविक ही ऐसे सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है कि उसका संग करके, उसको देखकर, यहाँ तक कि उसके गुण सुनकर ही दुराचारी पुरुष भी साधन में लग जाते हैं। वह कुछ भी करने की इच्छा नहीं करता, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। तथापि उस महापुरुष से संबंधित शरीर, मन, वाणी से जो कुछ भी होता है सब पवित्र और लोक कल्याणकारी ही होता है। इसलिए मुक्त पुरुषों के लोक संग्रात कर्म करने की बात कही गई है। वस्तुतः भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है और क्या होना चाहिए, इसकी यथार्थ मीमांसा भगवत प्राप्ति से पूर्व कोई कर नहीं सकता और भगवत प्राप्ति के बाद इसकी आवश्यकता रहती नहीं। परंतु साधक का तो यही निश्चय होना चाहिए कि अपने तो साधनावस्था और सिद्धावस्था दोनों में ही साधना को पकड़े रहना है। पहले प्राप्ति के लिए और प्राप्ति होने पर पूर्व अभ्यास के कारण अथवा लोक संग्रात, उनका उसी में कल्याण है। अतएव किसी भी अवस्था में साधना को छोड़ देना साधक के लिए हानिकारक है। नंबर 5, साधक 3 चीजों की बड़ी सावधानी से प्राप्ति और रक्षा करते रहें। नंबर 1, उच्च भाव। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त मन में और कोई भी कामना कभी न उठने पाए। भगवत प्राप्ति की भी कामना न रहकर केवल भजन की ही कामना हो तो और भी उत्तम है। भगवत प्राप्ति या मोक्ष की कामना यद्यपि समस्त कामनाओं का सर्वथा नाश करने वाली होने से कामना नहीं है, तथापि विशुद्ध प्रेम, अनन्य शरणागति अथवा तत्व ज्ञान के सिद्धांतों की उच्चता देखते तो कोई भी कामना, भले ही वह कितनी भी विशुद्ध और उच्च हो, नहीं होनी चाहिए। परंतु ऐसा न हो तो भी आपत्ति नहीं है। हाँ, भोग कामना तो सर्वथा त्यागनी ही चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन, शरीर का आराम, मान बढ़ाई, स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक की किसी भी दुर्लभ से दुर्लभ माने जाने वाले पदार्थ के लिए मन में कामना की गंध भी कल्पना में भी न रहने पाए, यही उच्च भाव है। नंबर 2, दैवी संपत्ति। भगवत प्राप्ति की इच्छा तभी समझी जाती है जब तक संसार के सारे भोग की इच्छा सर्वथा नष्ट होकर एक भगवान को पाने की ही अमिट और अति उत्कट लालसा हृदय में जाग उठे।
इस महान विशुद्ध इच्छा की जागृति तभी होती है जब आसुरी संपदा का नाश होकर चित्त दैवी संपदा का अटूट भंडार हो जाता है। जब तक एक भी आसुरी संपदा की वस्तु हमारे मन में है, तब तक मोक्ष या भगवत प्राप्ति की कामना त्याग करने की बात तो दूर रही, मोक्ष की यथार्थ इच्छा ही नहीं हुई है। साधक को बड़ी ही सावधानी से आसुरी संपदा को खोज कर उसका नाश कर देना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ दुष्कर्म बनते हैं या हमारे हृदय में जो भी दुर्भाव रहते हैं, उसमें भूल से हो, प्रमाद से हो या कमजोरी से हो, हमारी आत्मा की अनुमति अवश्य रहती है। यदि आत्मा बलपूर्वक मन से कह दे कि आज से एक भी पाप वृत्ति को अपने में नहीं रख सकते और पाप वृत्तियों को ललकार कर कह दे कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से तुरंत, यहाँ रहे तो समूल नष्ट हो जाओगे, तो मन की हिम्मत नहीं कि एक भी दोष को अपने में स्थान दे सके और पाप वृत्तियों की शक्ति नहीं कि क्षण भर भी वे हमारे अंदर ठहर सकें। आत्मा के समान बलवान और कोई भी नहीं है। आत्मा के ही बल को पाकर सब बलवान है। आत्मा की शक्ति से ही सब में शक्ति है। शक्ति का मूल उद्गम स्थान और पूर्ण केंद्र तो आत्मा ही है। यही सबका सचेतन शक्ति धाम है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्या आत्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी परम शक्तिमान और श्रेष्ठ जानकर अपने द्वारा इन सबको बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर आदि को वश में करके, हे महाबाहो, इन ज्ञानियों के नित्य वैरी और सब पापों के मूल दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार डालो। भगवान की इस वाणी से यह निश्चय होता है और संतों का ऐसा अनुभव भी है कि आसुरी संपदा और उसके प्रधान आधार काम, क्रोध, लोभ आदि का नाश करके दैवी संपदा का अर्जन करना भगवत कृपा से हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस आत्मा में बलवती आज्ञा शक्ति का प्रकाश हो जाना चाहिए जो उसका स्वरूप है। फिर आसुरी संपत्ति का विनाश और दैवी संपत्ति का विकास होते देर नहीं लगती। आत्मा की जागृति होते ही आसुरी संपदाएं भागने लगती हैं और दैवी संपदाओं का प्रवाह चारों ओर से आने लगता है। नंबर 3, अंतर्मुखी वृत्ति। इंद्रियों की और मन की दृष्टि सदा बाहर की ओर होती है। इसी से स्वाभाविक ही चित्त वृत्ति बहिर्मुखी रहती है। साधक यदि विशेष रूप से सावधान रहें तो उनकी साधना का लक्ष्य विचार बुद्धि से भगवान होने पर भी क्रिया रूप में विषय भोग ही बना रह जाता है। वे अपनी प्रत्येक साधना को बाहरी शक्ति से शक्ति संपन्न बनाने और बाहर ही उसका विकास देखने की इच्छा करते। सारी शक्ति भगवान से जो नित्य हमारे अंदर आत्मा रूप से भी विराजित है जाती हैं और सारी शक्तियों से उन्हीं की हमें पूजा करनी है। इस बात को साधक प्राय भूल जाते हैं। इससे उनका चित्त बाहर ही बाहर भटकता है और इसी हेतु से वे साधना के फल स्वरूप अवश्य प्राप्त होने वाली यथार्थ शांति को नहीं पाते। वृत्ति को बाहर से हटाकर अंदर लगाने के लिए, विषय रूप संसार से हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा से जोड़ने के लिए यथावश्यक एकांतवास, जप, स्वाध्याय आदि उपाय करने चाहिए। किसी भी तरह से हो चित्त आठों पहर भगवान में ही लगा रहे, ऐसा प्रयत्न किए बिना साधक को सहज ही सफलता नहीं मिलती। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।